नमो नमः छात्रों, आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षा में हमने आपको बताया कि हमारे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में 1200 से भी अधिक जातियां पक्षियों की पाई जाती हैं, जो कि ऋतु परिवर्तन के कारण कभी कभी दूसरे देशों को जाती हैं और दूसरे देशों से भी बहुत सारे पक्षी हमारे देश को आते हैं, जिसमें कि साइबेरिया के, रूस के साइबेरिया से प्रांत से भी हमारे प्रदेश में, जो कि भरतपुर में स्थित घाना पक्षी विहार है, वहां पर बहुत सारे पक्षी रहने के लिए आते हैं हर साल। तो छात्रों, अब आज के इस अंश में क्या बताया जा रहा है उसको जानने के लिए आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 संस्कृत नवमा पाठा जीवनम निहिते वने का चतुर्थ भागा। तो छात्रों, प्रस्तुत पाठ में भी गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद पर हमने प्रकाश डाला है। यहाँ पर यह गद्यांश पक्षी नाम से लेकर वने तक है। तो ध्यान से देखिए छात्रों, पक्षिणाम मैत्री भावा दाम्पत्यम मिथो व्यापारः भोजन विद्या नीड निर्माणम विपदि व्याचरणम सर्वमपि प्रेक्षम प्रेक्षम अध्येयम भवति। क्या बता रहे हैं कि पक्षिणाम मैत्री भाव यानी पक्षियों में मित्रता का भाव, दाम्पत्यम यानी पति पत्नी का प्रेम, मिथो व्यापारा यानी आपसी व्यापार, भोजन विद्या यानी भोजन की विधि, नीड निर्माणम यानी घोंसला बनाना, विपदि यानी विपत्ति आचरणम यानी विपत्ति में किया गया आचरण व्यवहार, सर्वमपि ये सब चीजें, प्रेक्षम प्रेक्षम यानी देख देख कर, अध्ययम भवति यानी शिक्षा लेनी चाहिए। तो पक्षियों के द्वारा जो भी कुछ करते हैं वो लोग, यानी मित्रता, पति पत्नी का प्रेम, आपसी व्यापार, भोजन की विधि, घोंसला बनाना, ये सब चीजें देख देख कर अध्ययन करने योग्य होती हैं कि कैसे एक साथ जीवन जीना चाहिए। तन्न केवलम मनोरंजकम अपि तु शिक्षा प्रदमात्मानंद जनकम चापी भवति। तन्न यानी यह वह, केवलम यानी केवल, मनोरंजकम अपि यहाँ संधि है मनोरंजकम प्लस अपि यानी मनोरंजक ही नहीं अपितु बल्कि शिक्षा प्रदात्मक जनकम यानी शिक्षा प्रद और आत्मा के लिए आनंददायकम, आनंदजनकम यानी आनंददायकम, चापी यानी और भी, भवति यानी होता है। तो यह अध्ययन यानी जो पक्षियों के द्वारा जीवन यापन करने का जो अध्ययन है वो केवल मनोरंजक ही नहीं है अपितु शिक्षाप्रद और आत्मा के लिए खुशी प्रदान करने वाला भी होता है। अस्माकं देशे सॉरी छात्रों, अस्माकं देशे सलीम अली नाम महान वीगानुवीक्षको जातो येन पक्षी विज्ञान विषये बहुनी पुस्तकानि लिखितानि सन्ति। अस्माकं देशे यानी हमारे देश में, सलीम अली नाम यानी सलीम अली नाम का एक महान वीगानुवीक्षको यानी महान पक्षियों की खोज का, वीगानुवीक्षको अनुवीक्षक यानी खोज करना और पक्षी वीगा यानी पक्षी लोग। तो हमारे देश में सलीम अली नाम का एक महान पक्षियों की खोज करने वाला जातो यानी हुआ है। येन यानी जिसने पक्षी विज्ञान विषय यानी पक्षी के विज्ञान के विषय में, बहुनी यानी बहुत सारी, पुस्तकानी लिखितानी संति यानी अनेकों पुस्तकें लिखी हैं। यानी पक्षियों की खोज करने वाला कौन? हमारे देश का ही सलीम अली नाम का एक महान पक्षियों का खोज करने वाला है। हरियाणा प्रदेशे राजस्थाने च निवसन्ति विश्नोई संप्रदाय पुरुषा वनानां पक्षिणां च रक्षणे स्वप्राणानपि तृणाय मन्यते। तो क्या कह रहे हैं, हरियाणा प्रदेश है यानी हरियाणा प्रदेश में और राजस्थाने चा निवसंती यानी हरियाणा प्रदेश और राजस्थान में रहने वाले विश्नोई संप्रदाय यानी विश्नोई संप्रदाय के लोग, पुरुषा यानी लोग, वनानाम यानी वनों को, पक्षिणाम चा यानी और पक्षियों की, रक्षणे यानी रक्षा में, स्वप्राणनपि यानी अपने प्राणों को भी, तीर्णाय यानी तिनके के समान, मन्यते यानी मानते हैं। तो हरियाणा और राजस्थान प्रदेश के रहने वाले जो विश्नोई संप्रदाय के लोग हैं छात्रों, वो क्या करते हैं, वनों और पक्षियों की रक्षा में अपने प्राणों को भी तिनकों के समान तुच्छ मानते हैं। मतलब अगर उनकी प्राण, पशु पक्षियों का जीवन यापन करते हुए उनके प्राण भी चले जाते हैं तो वो तिनकों के समान समझते हैं। ना ते हरित वृक्ष
ना ते हरित वृक्षान छिंदंती चापी नापी चान्यान छेत्तुम सहंते। ना ते यानी और नहीं ते, है ना, नहीं वे सब, हरित वृक्षान छिंदंती यानी हरे वृक्षों को भी नहीं काटते थे, नापी चान्यान छेत्तुम सहंते, और वो दूसरों को भी नहीं काटा जाना सहन करते थे। तो वे स्वयं हरे वृक्षों को नहीं काटते और दूसरों के द्वारा काटा जाना सहन भी नहीं करते थे। वन्य पशुनाम खेटो अपि तेषाम वसतिषु नितराम प्रतिषिद्धा, यानी वन्य पशुनाम खेटो अपि यानी जंगलू पशुओं का शिकार करना भी, आखेटक यानी शिकार करना भी, तेषाम यानी उनका, वस्तिषुम यानी बस्तियों में, नितराम यानी बिल्कुल, प्रतिषिद्धा यानी मना था। तो जंगली पशुओं का शिकार करना भी उनकी बस्तियों में बिल्कुल मना था। जोधपुर नरेश से प्रसाद निर्माणार्थम काष्ठ हेतु केजरी वृक्षाणाम कर्तनाज्ञा विरुद्धम एकैकश्च शतत्रय संचय कैर्विष्णु स्त्री पुरुष विच्छेदिष्यामाण वृक्षाना लिंग भेदी लिंगदेभी। यानी वो क्या कह रहे हैं कि जोधपुर नरेश यानी जोधपुर नरेश के प्रसाद निर्माणार्थम यानी महल के निर्माण के लिए, काष्ठ हेतु यानी लकड़ियों की, केजरी वृक्षाणाम यानी केजरी के वृक्षों को, कर्तनाज्ञा विरुद्ध यानी केजरी के वृक्षों को काटने की आज्ञा के लिए, एक एक यानी एक एक करके, शत्रत्रया संचय के विष्णु ही स्त्री पुरुष है, यानी एक एक करके 300 की संख्या में विष्णोई स्त्री पुरुषों ने विच्छेदी श्यामाणा वृक्षादाना लिंग भेदी, यानी पुरुषों ने काटे जाने वाले वृक्षों का आलिंगन करके फिर उनको काटा था। यानी वो क्या था कि जोधपुर नरेश के महल के निर्माण के लिए लकड़ियों के लिए जो केजरी के वृक्षों की आज्ञा चाहिए थी, तो उसकी भी विष्णोई समाज से आज्ञा ली गई काटने के लिए वृक्षों को, और जब उनको काटने की उन्होंने आज्ञा दी तो एक एक करके 300 की संख्या में स्त्री पुरुषों ने विष्णोई समाज के, उन्होंने काटे जाने वाले वृक्षों को पहले आलिंगन किया यानी गले से लगाया, उनको प्यार किया, सहलाया, और फिर उसके बाद ही उन्हें काटने की अनुमति दी। प्रथमम अस्माकं वपुश्छेद्यम पश्चात वृक्षाः इत्येवं जलपदपि स्वप्राणा दत्ता इति तु जगति विश्रुतम नामांकन पुरस्सरम तत्रांगितम च। यानी उन्होंने क्या किया, प्रथमम अस्माकं वपुच्छेद्यम यानी पहले हमारे शरीर को काटो, प्रथमम अस्माकं यानी पहले हमारे, वपु यानी शरीर को, छेद्यम यानी काटो, तो पहले हमारे शरीर को काटो, पश्चात यानी उसके बाद में, वृक्षायाः इत्येवं यानी वृक्षों को इस तरह कहते हुए, जलपदपि स्वप्राणा दत्ता यानी अपने प्राणों को दे दिए तुरंत। इति तु जगति विश्रुतम यानी यह बात तो जगति यानी पूरे संसार में, विश्रुतम यानी सुनी गई है यानी प्रसिद्ध है, नामांकन पुरस्सरम यानी उनके नामों के लेख, तत्रांकितम च और उनके नामों के लेख भी वहां पर लिखे गए हैं, खुदे गए हैं। तो विष्णोई समाज इतना कट्टर था कि उन्होंने कह दिया कि पहले हमारे शरीरों को काटो और बाद में वृक्षों को, और नहीं सुना तो उन्होंने क्या किया, अपने प्राणों को दे दिए, और यह बात पूरे संसार में प्रसिद्ध है, और उनके नामों के लेख भी उनके वहां पर दान वृक्षों के साथ में लिखे गए। नास्तेषु अस्माकं अभिप्रायो यद्वनेभ्यः प्राप्यो लाभो ग्राह्य एव न। नास्ति यहाँ संधि है, नास्ति प्लस एषः प्लस अस्माकं अभिप्राय, यानी यह हमारा अभिप्राय नहीं है कि यद्वनेभ्यः यानी आप वनों से, प्राप्यो यानी प्राप्त होने वाले, लाभो यानी लाभ, ग्राह्य यानी योग्य, लाभ जो है वो योग्य है प्राप्त किए जाने, एव ना यानी एव यानी ही, ना यानी नहीं। तो हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि वनों से प्राप्त होने वाले योग्य लाभ प्राप्त ही ना किए जाएं, मतलब प्राप्त किए जाएं परंतु उसको भी सोच समझकर। सातु अवश्यम ग्राह्य यानी वह तो जरूर ग्रहण करना चाहिए, लेना चाहिए। यथा मधुमक्षिका पुष्पाणाम हानि विनय मधु नैति, यानी वह तो अवश्य प्राप्त करना चाहिए परंतु बिना किसी नुकसान के। जैसे वो क्या कह रहे हैं, यथा यानी किंतु, या जैसे मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी जो है, पुष्पाणाम हानि या विनय यानी पुष्पों की हानि के बगैर ही, मधु नैति यानी
आप बिना काटे बिना उनको नुकसान पहुंचाए उनसे लाभ लो तो फायदा है, नहीं तो नहीं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वह तो अवश्य प्राप्त करना चाहिए, जैसे कि मधुमक्खी पुष्पों को हानि किए बिना ही शहद लेती है। तथा यानी उसी प्रकार से भवन निर्माणाय अन्य कारणात् व काष्ठम काम्यते, यानी और उसी प्रकार से भवन निर्माण के लिए या दूसरे कार्यों के लिए वृक्षों को काटना है तो काटना चाहिए, काटना तो चाहिए, किंतु पुरातना एव वृक्षा, यानी किंतु पुरातना एव वृक्षा, यानी पुराने ही वृक्षों को योजनाम निर्माण, यानी योजना बना के कर्तनिया, ना नूतना, यानी नूतन वृक्षों को नहीं, यानी नए वृक्षों को नहीं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार मधुमक्खी बिना फूलों को नुकसान पहुंचाए उससे शहद लेके जाती है, उसी प्रकार से हम लोगों को भवन निर्माण के लिए या दूसरे कार्यों के लिए काष्ठ तो चाहिए ही, किंतु योजना बनाकर पुराने वृक्षों को वृक्ष ही काटे जाने चाहिए, नए नहीं। यावंता कर्तनीयास्त द्विगुणाश्च पूर्वत एव आरोपणीया, यावंता यानी जितने, कर्तनीयास्त यानी जितने काटे जाए, तद द्विगुणाच यानी उनके काटने से पहले दो गुने, पूर्वता यानी पहले, एव यानी ही, आरोपणीया यानी लगाने चाहिए। तो जितने काटे जाएं काटने से पहले ही उतने दुगने बो देने चाहिए, फिर नए पुराने काटने चाहिए। गृहाणाम प्रांगणेषु केदाराणाम सीमसु पर्वतानाम उपत्यकासु मार्गानुभयता क्रीडा क्षेत्राणि परितश्च यत्रापि यावदपि स्थलं विन्दते तत्र यथानुकूल्यं विविधा वृक्षारोपणीया। तो गृहाणाम प्रांगणेषु यानी घर के आंगनों में, केदाराणाम सीमसो यानी खेतों की सीमाओं पर, केदाराणाम यानी खेतों की, सीमसो यानी सीमाओं पर, और पर्वतानाम उपत्यकासु यानी पर्वतों के पहाड़ों की तलहटियों में, मार्गानुव्यता रास्तों के दोनों ओर, क्रीडा क्षेत्राणी यानी खेल के मैदानों के, परितस यानी चारों ओर, यत्रापि यानी जहां भी, जितने, यावदपि यानी जितना भी, स्थलम विन्दते यानी स्थान मिले, तत्र यानी वहां, यथानुकूल्यम यानी यथानुकूल, विविधा वृक्षारोपणिया यानी विविध प्रकार के वृक्षों को लगाने चाहिए। तो मतलब आपको जहां भी जिस भी प्रकार से जमीन मिले वहां आपको वृक्ष बो देने चाहिए। प्रत्येकम देशवासी में विधेयम प्रत्येकम जन्म मृत्यु विवाह वृक्षारोपणे नानुसृत स्यातः। तो प्रत्येकम देशवासी में यानी प्रत्येक देशवासी द्वारा ऐसा ही किया जाना चाहिए, विधेयम यानी किया जाना चाहिए, प्रत्येकम यानी प्रत्येक को, जन्म मृत्यु और विवाह आदि के वृक्षा कार्यों में वृक्षारोपण नानुसृत यानी वृक्षारोपण का कार्य यानी कार्य पेड़ लगाकर ही स्यात यानी संपन्न करना चाहिए। तो प्रत्येक देशवासी को क्या करना चाहिए छात्रों, अपने प्रत्येक के जन्म मृत्यु विवाह आदि के कार्य में पेड़ लगाकर ही पूरे करने चाहिए। यद्येवं सोत्साहं हम योजनाबद्धं च कार्यं भवेत् आरोपितानां वृक्षाणां च निरंतर पोषणमुपरचयेत् तर्हि वर्षदशकेनैव निकामं क्षतिपूर्ति भवेत्। यानी यद्येवं यानी यदि यह, सोत्साहनम यानी उत्साह के साथ, योजनाबद्धम यानी अच्छा यानी और योजनाबद्ध तरीके से, कार्यम भवेत यानी कार्य किया जाना चाहिए, आरोपिता नाम यानी आरोपित वृक्षों को, वृक्षाणाम चा यानी वृक्षों को लगाना, और निरंतर पोषणम उपरचयेत यानी निरंतर पोषण किया जाए, तरही यानी तो, वर्ष 10 यानी 10 वर्षों के तक निकामम यानी भीतर ही भीतर क्षतिपूर्ति भवेत यानी पर्याप्त कमी पूरी हो जाएगी। तो वो क्या कह रहे हैं छात्रों कि यदि यह काम उत्साहपूर्वक योजनाबद्ध किया जाए और लगाए गए वृक्षों का निरंतर पोषण किया जाए तो 10 वर्षों के भीतर ही भीतर पर्याप्त कमी जो है हमारे देश में या दुनिया में वो पूरी हो जाएगी। किम बहुना वृक्षाणाम पशु पक्षिणाम च रक्षणे विष्णोई संप्रदायस्य आदर्शे सर्वैरपि पालनीया एवं च ब्रूमा। किम बहुना यानी अधिक क्या, वृक्षाणाम पशु पक्षिणाम च रक्षणे यानी वृक्षों और पशु पक्षियों की रक्षा के लिए, विष्णोई संप्रदाय यानी विष्णोई संप्रदाय से आदर्श यानी संप्रदाय का आदर्श, सर्वेरपि यानी सभी के द्वारा ही, पालनीय यानी पालन किया जाना चाहिए।
एवं च ब्रूमा, हम तो यह कहते हैं। एवं यानी इस प्रकार, या हम तो ब्रूमा यानी कहते हैं, तो हम तो यह कहते हैं। क्या कहते हैं? वनेन जीवनम रक्षेत जीवनेन वनम पुनः, माँ वनानी नरश्चिंदे जीवनम निहिते वने। क्या बोला उन्होंने छात्रों? कि वनेन जीवनम रक्षेत जीवनेन वनम पुनः, माँ वनानी नरश्चिंदेते जीवनम निहितम वने। अर्थात वन में, वनेन जीवनम रक्षेत यानी वन में ही, वन के, वनेन यानी वन के द्वारा, जीवनम रक्षेत यानी जीवन की रक्षा करनी चाहिए। तो वन के द्वारा जीवन की रक्षा करनी चाहिए, जीवनेन वना पुनः, और जीवन द्वारा अपने वन की रक्षा करनी चाहिए, और जीवन के द्वारा वन की रक्षा की जानी चाहिए। माँ, माँ यानी नहीं, वनानी यानी वनों को, नरा यानी नर, यहाँ संधि है छात्रों, नरस छिंदेत यानी नरा प्लस छिंदेत, नरा यानी मनुष्य, छिंदेत यानी काटना चाहिए। तो मनुष्य द्वारा वन को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि जीवनम निहितम वने, क्योंकि जीवन जो है वो वन में ही निहित है। ठीक है छात्रों, तो इस श्लोक के साथ ही यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है और यह अंश भी यहाँ पर समाप्त होता है। तो छात्रों, आज के इस अंश में और आपको पूरे अध्याय में कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।